यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन्मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज रामनवमी के बाद दशमी है। आज से राक्षस मुहूर्त शुरू हो रहा है, 24 मई तक चलेगा। 24 मई में कितने दिन समय है? अभी तो मार्च ख़त्म होना है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है। ये राक्षस मुहूर्त में बहुत सोच समझ कर के बच्चों के पूरे एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गए हों, जब स्कूलें फ्री हों, लोगों के पास पर्याप्त समय हो, मौसम की सही जानकारी हो, इस बीच में IPL का माहौल शुरू हो गया। आज से IPL क्रिकेट मैच 2020 स्टार्ट है। अब 2 महीने तक लगातार ये IPL के मैच चलेंगे। अभी आप देख रहे थे कुछ दिन पहले ईरान और भारत के युद्ध को लेकर के, अमेरिका के युद्ध को लेकर के, इसके बीच में किसी को पता भी नहीं चला और 5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स भारत के अंदर सर्कुलेट हो गई है। अब ये लगातार सर्कुलेट होगी। गर्भ निरोधक गोलियां सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 महीनों में बिकेंगी। यही वो 2 महीने हैं जिन 2 महीनों में रूप, रुपया और रौब का ज़बरदस्त कारोबार होगा। इन्हीं 2 महीनों में भारत की हर गली में 16 साल से लेकर के और 40 साल तक के, 45 साल तक के लोग जुआ खेलेंगे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। कैसा दुर्दांत राक्षस योग! सरकार खुद इसमें शामिल है, वह भी इसका आयोजन करके और टीनेजर्स बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर रही है। इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हर बाल पर एक शॉट होगा, हर बाल पर आप पैसा लगाएंगे। कभी न्यूजीलैंड पर लगाएंगे, कभी वेस्ट इंडीज़ पर लगाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया पर लगाएंगे, कभी साउथ अफ्रीका पर लगाएंगे। 20-22 ऐसे जोड़े बनकर के तैयार हैं। अपना अपना आप हीरो सेलेक्ट करेंगे। वो हीरो जिसके ऊपर आप जुआ खेलेंगे और धनाढ्य संपन्न लोगों का पैसा बर्बादी के रास्ते पर घुसता चला जाएगा। अभी कल परसों ही सुना था, राजस्थान रॉयल्स की एक टीम को 15,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। आप कभी सोचिए 15,000 करोड़ रुपए से कितनी बड़ी इंडस्ट्री चालू की जा सकती है। लेकिन मैच के लिए खरीदा है। अब ये मैच खेलेंगे, ऐसी एक कंपनी है, ऐसी कितनी टीमें खरीदी गई हैं। कितना बड़ा कारोबार होना है सिगरेट का,
कितना बड़ा कारोबार गुटखे का, कितना बड़ा कारोबार इसी से जुड़ा हुआ शराब का, शबाब का, कबाब का, ये सारे कारोबार इसमें लोग घुसते चले जाएंगे और अच्छे घरों के लड़कों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। गुरुवर कहते थे किसी भी चीज़ का वातावरण बना दीजिए। वातावरण विचार पैदा करता है, विचार से आदमी उसको आचार में इम्प्लीमेंट करने लगता है। दिमाग में आएगी तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जब हर गली हर मोहल्ले पर एक आईपीएल का बोर्ड लगा होगा, लगातार जियो हॉटस्टार जैसे न्यूज़ चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको 24 घंटे रिले दिखा रहे होंगे, आपके बच्चे का जो फोकस है पढ़ाई का, वो पढ़ाई का पूरा फोकस डिस्टर्ब होगा, बच्चा आईपीएल में पैसा लगाएगा। यही राक्षस योग का समय है, आज से शुरू हो गया है। 24 मई तक आपके घरों में चोरियां बढ़ेंगी, आपके घर के बैंक अकाउंट्स में धीरे से पैसा शॉर्टेस्ट होगा, लिस्ट में जाएगा। हो सकता है बच्चा आपका मोबाइल उठाए और उससे कुछ पैसा कहीं और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। चिंता तो होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं जिन शासन में पूर्व बोध की कीमत है, वक्त से पहले कोई चीज़ बता दो, बताने पर सामने वाला सजग हो जाता है। यही वो समय है जब आप इमोशनल इनबैलेंस अपनी लाइफ में आएगा, आदमी हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की ओर अग्रसर होगा। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान और चौर्या नंदी रौद्र ध्यान। चोरी अभी इसी माहौल में 2 महीने सबसे ज़्यादा होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वे लगातार इसका प्रमोशन करेंगी। चीयर्स गर्ल्स मिलेंगी, बार बार हाथ में झालर उठा करके ऐसा हिलाएंगी, लोग देखेंगे और धनाढ्य परिवारों का पैसा व्यसनियों के हाथ में चला जाएगा। ये कोई हल्की बात नहीं है। गुरुवर कहते थे परमात्मा की ताकत नहीं है कि तुम्हारे अंदर धर्म की प्यास पैदा कर सके। परमात्मा की ताकत है प्यासे को पानी पिलाने की, लेकिन प्यास पैदा करने की ताकत परमात्मा के पास नहीं है। हम तुम्हारे मन के अंदर धर्म का दिया जला सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तुम्हारा दिया जल रहा होगा, तुम जलाना चाहते होगे, हम उसमें तेल भर देंगे, हम उसमें ज्योति जला देंगे, लेकिन चाहत तुम्हारी होनी चाहिए। संसार में मिथ्या दर्शन की बड़ी ताकत है। मोहित लोग इतना लुभावना प्रस्तुतिकरण करेंगे, आदमी सोचेगा कुछ नहीं, 100 रुपये लगा के देखते हैं। एक बच्चे ने इस आईपीएल में अगर 100 रुपये भी लगाया, रोज एक टीम पर लगाया, तो 150 करोड़ में से 70 से 80 करोड़ लोग इसी 2 महीने के अंदर जुआ खेलेंगे। सबको चाहत है इस बात की कि जल्दी से पैसा हाथ में आ जाए। आदमी सोचता है कि फलानी कंपनी का वो जो ओपनर बैट्समैन है वो अच्छा बैटिंग करता है, उसको जिता दिया जाएगा। लेकिन आपसे ज़्यादा भी एमबीए मनी माइंडेड लोग हैं, जिनको पहले से वो प्री डिसाइड कर देते हैं कि तुमको तीसरी गेंद में आउट हो जाना है। आउट होने के भी पैसे मिलते हैं उनको और छक्के मारने के भी मिलते हैं। झूठे छक्के पड़ेंगे और यहाँ पर लोग सही में छक्के बनेंगे, वहाँ झूठा छक्का मारेंगे। हर बॉल पहले से फिक्स है, हर 4-5 सेकेंड का अंतर होता है रिले कास्टिंग में और वहाँ पर प्लेग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में। अगर 10 सेकेंड का भी अंतर रहा तो 10 सेकेंड में हर बॉल पर 25-25 हज़ार करोड़ रुपए का गेम होगा। पूरी की पूरी इकोनॉमी इतनी डिस्टर्ब होगी। यही वो समय होगा कि 24 मई से पहले हो सकता है आपका बच्चा सुसाइड कर ले, क्योंकि वो आपका 25-50 लाख रुपए बर्बाद कर चुका होगा, मार्केट से उधारी ले चुका होगा। यही वो समय है जब
बच्चे साहूकारों से 3%, 5% और 10% में पैसा उठाएंगे। 24 मई के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चे ने 2 करोड़ रुपए का जुआ खेल लिया है। अब क्या करें महाराज? इसी 2 करोड़ के जुआ खेलने के बाद आप आज अपने मकान में रह रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे और बेटियों को लाइन अप नहीं किया, तो हो सकता है 24 मई के बाद आप किराए के मकान में भी दिखें। क्या करें महाराज? पुत्र मोह के कारण क्या बच्चे को मर जाने देते? मकान बेचा, दादा गुंडे लोगों का पैसा चुकाया, किराए के दुकान में मकान में आप आ जाएंगे। ऐसा दुर्दांत राक्षस योग बना है। इसमें सुनने वाला हर शख्स शामिल है। मेरे प्रवचन का प्रमोशन वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकता। वर्ल्ड वाइड प्रमोशन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए होता है, पावर्टी चाहिए होती है। लेकिन मिथ्या दृष्टियों की पावर्टी बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पर लोग लगातार महीनों से प्रमोशन कर रहे होंगे, महीनों से हर गेंद, हर बाल, हर टीम की आपको जानकारी हो रही होगी। आपके मोबाइल सेटअप पर लगातार नई नई टीमों की जानकारियाँ दी जा रही होंगी। अब इसी खेल में पूरा गेम होना है। अब इसी में आप भी धीरे से, ना चाहते हुए भी, जैसे बारिश होती है तो आदमी भीग जाता है, थोड़ा बहुत छींटे कपड़े पर पड़ ही जाते हैं। आपके भी पड़ेंगे। आपका बच्चा भी सिगरेट स्मोकिंग को सीखेगा। इसी आईपीएल का सहारा लेकर के सबसे बड़ा ड्रग्स का खेल होता है। आईपीएल का खेल तो होता ही है, ड्रग्स का भी सबसे बड़ा कारोबार इसी समय होता है। गोवा के पोर्ट पर अभी तो देखिए ना आपने धुरंधर, कहाँ से कैसा ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ से माल आता है ना? वैसे ही बिल्कुल एक्चुअल सिस्टम पे माल आएगा। और जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों का विजिट करने के लिए, जब आईपीएल देखने आप लाइव जाएंगे, तो वहाँ पर छोटी छोटी पुड़ियों में आपको हॉकर्स लोग सब देंगे, आप उसका आनंद ले रहे होंगे। लेकिन जब बच्चे की शादी हो जाती है और लास्ट में पिता के दिमाग में सिर्फ लोगों के पैसा चुकाने का दिमाग बचता है, इसके भी देने हैं, इसके भी देने हैं, इसके भी देने हैं। यही 24 मई के बाद आप में से कई लोग दिवालिया हो चुके होंगे। इसी 24 मई 2 महीना बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल लेकर के पैदा हुआ, क्योंकि आईपीएल का राक्षस योग बन गया। एक बार बन गया हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, पिछली बार भी आपने पैसा लगाया होगा। इसमें धीरे धीरे आपके मन विज्ञान को समझ करके वो धीरे से भारत पाकिस्तान का एक मैच रखेंगे। उस मैच की हर बाल भारतीयों और पाकिस्तानियों का पैसा बर्बाद करेगी। पैसा सेंट्रलाइज होता चला जाएगा। कोई 5,000 लगाएगा, कोई 10,000 लगाएगा, कोई 16,000 लगाएगा, कोई 32 लगाएगा, कोई 50,000 लगाएगा, कोई 1 लाख रुपए लगाएगा। लोग लगातार पैसे का जुआ खेलते रहेंगे, लोग बर्बाद होते रहेंगे। उसमें आपका बच्चा भी शामिल होगा कि नहीं? आप भी मन बना रहे होंगे, महाराज इस बार सोचा है कि आईपीएल में एक बार हम भी दांव आजमा के देखें। लेकिन आप जैसे छोटे छोटे कम दिमाग के लोग दांव आजमा नहीं सकते। दांव तो बड़े लोग आजमा रहे हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियों के लाखों करोड़ रुपए इसमें फंसे हैं, विल्स कंपनी का सिगरेट का पैसा फंसा है, आईटीसी का फंसा है, इसके बाद दूसरी वॉल्किंसन वाउ कंपनी का जब पैसा लगा हुआ हो, तब आप क्या सोचते हैं? आप इतने बड़े कमाने वाले लोगों से पैसा कमा लेंगे? आप एक दिन 2,000 रुपये कमा भी लेंगे, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल तय बात है कि ये क्रिकेट के पीछे जो जुए का कारोबार है, क्रिकेट के पीछे जो शराब का कारोबार है, सिगरेट का कारोबार है, गुटखे का कारोबार है, क्रिकेट के पीछे ये जो ड्रग्स का कारोबार है, ये कारोबार की आंच आपके जवान पुत्र के ऊपर भी आने वाली है। जब आपका जवान पुत्र है, हो सकता है आप संयमी हो, अणुव्रती हो, महाव्रती का परिवार हो, लेकिन आपको धीरे से पता चले, अरे यार कुछ नहीं, 200 लगाए थे 400 हो गए,
दूसरे दिन 2000 लगाए और उसी दिन पूरा पैसा गायब हो गया। कितनी मुश्किल से इंसान पैसा कमाता है, वो किसी शुभोपयोग में तो लगा नहीं पाता है, लेकिन जब आईपीएल जैसे बड़े बड़े गेम सरकार खुद स्टार्ट करती है, आप देख लीजिए ये आईपीएल गेम जो है वो सरकार की सहमति के साथ हो रहा है। सरकार खुद चाहती है तुम जुआ खेलो, और आप भी चाहते हैं कि हम जुआ खेलें। जैन शासन में सूत्र है, मिथ्या दर्शना आवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंद हेतवा। मिथ्या दर्शन मोह की ऐसी स्थिति सामने खड़ी कर दी है, आप सत्य देख नहीं पाएंगे, आप अपना पूरा टाइम वेस्ट करेंगे, आपको इसकी लत लगेगी, आप इससे अपना फोकस यहाँ से वहाँ घुसाएंगे, आपका हेल्थ इशू बनेगा, आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगा, इन सब चीज़ों में रॉसमेंट होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि 24 मई से पहले हो सकता है आपका जवान बच्चा आत्महत्या कर ले। फिर हम क्या करेंगे महाराज? अभी तो वक्त है, आज से आग लगना शुरू हुई है, आज से इसमें वो लोग लगातार हवा फूकेंगे। इस फूकती हुई हवा में शाम का नियम ले लो, जवान बच्चे के साथ बैठ करके वैराग्य भावना का पाठ करेंगे, आलोचना पाठ करेंगे। हिंदू समाज के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने परिवार के साथ बैठ करके बच्चे को समझा दें कि इस आईपीएल में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा, पैसा नहीं लगाएगा। कई बच्चा बोलेंगे कि अपने ही जयपुर में हो रहा है, जोधपुर में हो रहा है, अपन एक बार उसका टिकट लेकर के देखने चलते हैं। साफ तौर पर मना कर दीजिए, साफ तौर पर, कि हमारे घर से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर क्रिकेट देखने नहीं जाएगा। मैं फिर कहता हूँ, मेरे इस प्रवचन को वर्ल्ड वाइड प्रमोशन नहीं मिलेगा, बहुत कम लोगों तक ये प्रवचन पहुँच पाएगा, लेकिन जहाँ तक भी पहुँच पाएगा किसी न किसी परिवार का पैसा बचाएगा, किसी न किसी परिवार के पुत्र की जानो माल की रक्षा करिए। अपनी चीज़ें ना, ट्रेन में चढ़ते हैं तो क्या लिखा रहता है, अपनी संपत्ति की रक्षा खुद करिए, आपकी जोखिम हमारी जवाबदारी नहीं है। माहौल मिथ्या दर्शन का इतना ज़बरदस्त तैयार किया है, हर इंसान को फीलिंग हो रही है कि इस बार आईपीएल बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगा, वो बड़े बड़े लोगों के लिए होगा जो इसको ऊपर से सर्कुलेट कर रहे हैं, लगातार डील कर रहे हैं, खरबों रुपए कमाएंगे। इसमें सबका हाथ घुसा हुआ है। पुलिस वालों को भी कई जगह पता रहता है कि यहीं से सट्टा खिलाया जा रहा है, उनको भी वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पूजा होती होगी, वे भी शांत रहेंगे। 100 150 कंप्यूटर्स के साथ बैठ करके किसी गांव में बैठ करके उनका गेम चल रहा होगा। बड़े बड़े शहरों पे लगातार पान की गुमटियों पर सट्टे की पट्टियां काटी जा रही होंगी, ऑनलाइन गेमिंग हो रही होगी। इन सब चीज़ों के बीच में आपका बच्चा मोबाइल चला रहा होगा। 2 महीने बड़ी कृपा करिए, अपने घर के वाईफाई सेटअप बॉक्स का रिचार्ज मत कराइए 2 महीने, और कराइए तो 2 GB के डाटा वाला कराइए। 4G स्पीड वाले से अच्छी है 2G स्पीड वाला कराइए। सिर्फ 2 महीने के लिए अपने परिवार के ऊपर कृपा करिए। भौतिक संसाधनों में आदमी इतना आगे निकल चुका है कि अगर आधा घंटे के लिए भी नेट पर वाईफाई की स्पीड कम होगी, आपकी जान सदके में आ जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है बंधुओं कि हम 2 महीने तक भौतिक संसाधनों से अपने परिवार को दूर रखने का प्रयास करें। सबसे बड़ी कीमत तो टीनेजर्स के साथ है। वो छोटे छोटे बच्चे सब समझते हैं, जो आप नहीं समझते वो भी वो समझते हैं। उनको पता है कि कहाँ से कैसे रमी खेलनी है, क्योंकि सरकार ने उनको जुआ खेलने की आदत कैंडी क्रश से लगाई है। छोटा सा गेम है कैंडी क्रश, उसमें बाउल्स फोड़ो, रन बनाओ
कॉइन्स इकट्ठे करो, 15 रुपये मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा। जितने भी नए गेम्स बनते हैं उसमें जुआ खेलने की लत डालना टू बी मस्ट कंपलसरी क्वेश्चंस है। आप कोई भी गेम देख लीजिए, मारने वाला देख लीजिए, पत्ते खेलने वाला देख लीजिए, लूडो देख लीजिए, सब में नंबर बन रहे हैं। ये जो नंबर बन रहे हैं, ये नंबर आपके बच्चों का दिमाग माइंड वॉश कर रहे हैं। फिर इसका सेकंड लेवल का गेम आता है जिसमें वो सिर्फ पत्तों के साथ आपको किसी कंप्यूटर के साथ बैठाते हैं और खिलाते हैं। कई ऐसे भी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, अपनी शादी करी होगी उनने अभी 2000 करोड़ की, अब उनको सूल भी तो करना है। सूल कैसे करेंगे? तो 10 रुपये आपके चार्जिंग वाउचर में बढ़ा दिया, उनका तो पूरा पैसा सूल हो गया। क्योंकि जनता बहुत बड़े लेवल पर है। इतने बड़े लेवल पर सम्यक ज्ञान की ज्योति जलाना कितना कठिन है। मिथ्या ज्ञान की ज्योति जलाना कठिन है नहीं, क्योंकि वो लगातार अनादिकाल से जल रही है। मैंने कहा ना, गुरुवर कहते थे परमात्मा की ताकत नहीं है तुम्हारे मन के अंदर धर्म की प्यास पैदा कर दे, लेकिन प्यासे को पानी पिलाने की ताकत है। कोई प्यासा आएगा, हम उसको पानी पिला सकते हैं, लेकिन प्यास पैदा नहीं कर सकते। प्यास आपको खुद पैदा करनी होगी। जब आप इस प्यास को पैदा कर रहे होंगे तब तक तो आपका बच्चा बर्बाद हो चुका होगा। गुरुजी कहते थे कि जब आपका बच्चा आपका हाथ पकड़ करके कहीं भी जाने को तैयार था, एक उम्र थी ना, क्या उम्र थी? जब आपका बच्चा आपका हाथ पकड़ के कहीं भी जाने तैयार है, उस वक्त आपने अपने बच्चे को महाराज के पास लेकर के नहीं गए, क्योंकि उस वक्त भी आपको लगता था कि महाराज किसी काम के नहीं होते हैं, संसार से भाग करके चुपचाप समाज का खाते हैं, एक समय बैठे रहते हैं और ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी जवाबदारी है मुनि मार्ग में। आपके घर में जवाबदारियां कम है, आपको सिर्फ 2, 5, 10, 5 लोगों का पेट भरना है, लेकिन साधु समाज को पूरी समाज का पेट भरना है, सबका माइंड वॉश करना है। वो जवाबदारियां बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आप देख नहीं सकते। आपको अपने दिमाग वाली जवाबदारियां दिखती हैं। अरे महाराज जी लोगों को क्या काम रहता होगा? एक बार आकर के देखिए हमारे साथ, 5 दिन रह के देखिए, आपको पता चलेगा कि जिन शासन को बहुत दूर तक फैलाने के लिए साधु लगातार कितनी मेहनत करते हैं। गुरुवर कहते थे कि तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारा हाथ पकड़ करके कहीं भी जाने के लिए तैयार था, एक वक्त था ना जब बार बार बच्चा कहता था पापा हम भी चलेंगे, पापा हम भी चलेंगे। अभी भी होंगे कुछ बच्चे आपके घर के अंदर जो बार बार कहेंगे पापा हम भी चलेंगे। उस वक्त आपकी जवाबदारी है, जितनी बार घर से बाहर निकलिए, देव शास्त्र या गुरु से अपने बच्चे को जोड़ते चलिए। एक बच्चे को आदत डालिए, ये बच्चा सबके साथ मंदिर जाता है, और सबके साथ मंदिर ना भी जाए तो फिर परिवार वालों की जवाबदारी है कि जितने लोग मंदिर जाएंगे बच्चे को साथ में लेके जाएंगे, मंदिर बार बार लेके जाएंगे, महाराज जी के पास बार बार लेकर के जाएंगे। एक समय है बंधुओं, उस समय, एक समय के बाद बच्चा आपकी सुनेगा ही नहीं। जब बच्चा आपकी सुनेगा ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तब आप किस तरीके से अपने बच्चे को समझाएंगे? एक बार विचार करिएगा, एक बार विचार करके सोचिए। अभी बच्चा आपका हाथ पकड़ के कहीं भी जाने तैयार है, लेकिन आप अपने बच्चे को मंदिर नहीं लाते, आप अपने बच्चे को महाराज जी के पास जोड़ते नहीं हैं। 2, 4, 5, 7 साल की उम्र हटेगी, आप अपने आप में व्यस्त हो जाएंगे। बच्चा स्कूल में जाएगा, नीच जात की लोगों के साथ बैठेगा, उन्हीं के साथ उन्हीं की भाषा सीखेगा। गुरुवर कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस कहीं भी सिखाई जा सकती है, लेकिन साइंस के साथ जो सहयोगी शिक्षा होती है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? बच्चा पढ़ाई से कम सीखता है, दोस्तों से ज़्यादा सीखता है। अब आपके बच्चों के दोस्त कैसे हैं, कौन सी जात के हैं, कितने गिरे हुए हैं,
मवाली हैं, गुंडे हैं, बुलेट में चलने वाले हैं कि पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वालों में भी मिथ्या दृष्टि कितने हैं, सम्यक दृष्टि कितने हैं, ये बात कौन पता करेगा? ये आपकी जवाबदारी। नहीं तो 2 महीने के राक्षस योग में ईमानदार लोग जो बहुत शालीनता के साथ प्रवचन सुन रहे हैं, कई महिलाओं की सोने की चैन सुनारों के यहाँ बिक करके गुंडों के घर में उसका पैसा घुसने वाला है। आप भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि आपका बच्चा भी जवान है। आप भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि आपका बच्चा भी इन्हीं मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग के साथ जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया प्रमोशन कर रही है, आपके बच्चे को, टीनेजर्स को खींच रही है, टीनेजर्स के लिए माहौल बना दिया है। क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए तभी वो आईपीएल को लेकर के आए हैं। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म है, बच्चों के अंदर बार बार उसी का मन बनाया गया है कि अब आपको आईपीएल देखना है। बच्चे का पूरा पढ़ाई से फोकस हट कर किधर चला जाएगा? आपका बच्चा मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि तो है ही, क्योंकि उसको, अरे जब आपके बच्चे को एक सही शर्ट सेलेक्ट करते नहीं आती तो दुनिया में क्या सही है क्या गलत है वो कितना सेलेक्ट कर लेगा? कितनी बार आपको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है लाइफ में, किस बात का? कि महाराज शर्ट खरीदने गए थे, लौट के आए, घर में उठा करके पहनी, देखी, अरे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जब एक शर्ट के सिलेक्शन में आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, तो फिर लाइफ के सिलेक्शन के इश्यूज आप कैसे अपने बच्चों के हाथ में डील करने के लिए दे सकते हैं? घर का बायलॉज शो करिए। हमारे घर में लिखना पड़ेगा आपको 2 महीने तक, इस घर में साथ में बैठ करके आईपीएल देखना मना है। मोबाइल में कोई भी घर के अंदर आईपीएल का एडिक्शन पाया गया, निश्चित समझिएगा यहीं से आपके पैसे की बर्बादी होने वाली है। आप उसमें खुद शामिल हो सकते हैं। कई जगह तो मुनि महाराज भी आईपीएल के एडिक्शन से छूटे नहीं हैं। साधु लोग भी आईपीएल देखते हैं, लगातार क्रिकेट देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। वे प्रतिक्रमण छोड़ देंगे, माला बाद में फेर लेंगे, पहले आईपीएल कौन सी कंपनी आई, क्या हुई, धीरे से पूछते रहते हैं, क्यों क्यों, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, कितने ओवर हो गए, कितने विकेट हो गए, कौन रहा कौन चला गया। उन लोगों को भी चेतावनी देने का समय है कि 2 महीने में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त होकर के साधना करिए। साधु, दुनिया का कोई भी साधु अगर आईपीएल की बात करता हुआ पकड़ा गया, मतलब वो धर्मात्मा है ही नहीं। कोई भी साधु अगर लगातार आपसे पूछे कि विकेट का क्या हुआ, ओवर का क्या हुआ इसका, कौन जीता कौन हारा, कितने रन बने, लास्ट में क्या हुआ, सुबह सो के उठते ही साथ ही पूछ बैठे, क्यों भाई डे नाइट मैच में रात में क्या हुआ, वो साधु ही नहीं है। वो आर्त ध्यानी है, रौद्र ध्यानी है, नसो समणो, वो मुनि नहीं हो सकता। जो मुनि हो करके लगातार मैच पर अटैक्ट हो गया, जवान साधु हो, पुराना साधु हो, नया साधु हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, कोई भी हो, जो भी आपसे, दुनिया भर के लोगों से कहूँगा कि कोई भी साधु आपसे क्रिकेट की बात करे, वो साधु ही नहीं। उसको क्या ज़रूरत है क्रिकेट की बात करने की? उसको क्या ज़रूरत है वो आपसे पूछे कितने ओवर हो गए, किसने रन बनाया, आउट हो गया कोई, सचिन तेंदुलकर आउट हो जाए, मुंह उतर जाए, ओ आउट हो गया, अब क्या होगा इंडिया का। वो तुम धर्म ध्यान के लिए मुनि बने थे कि समाज की रोटी खा करके क्रिकेट मैच देखने के लिए मुनि बने थे? काहे के लिए? ये बात पूरी दुनिया के लोगों को तक पहुंच जानी चाहिए। दुनिया के लोगों में सबसे कहूँगा, किसी भी साधु को मत बताओ कौन सी गेंद पे छक्का लगा कि चौवा लगा। उनसे बोलो महाराज माला फेरो, माला फेरने में सार है, क्योंकि धर्मात्मा तो आप उसी के लिए बने। लेकिन वो भी लगे रहेंगे धीरे से, हाँ क्या हुआ, रन कितना चल रहा है, हाँ महाराज अभी ये हुआ। टीवी में नहीं देखेंगे, मोबाइल में देख लेंगे, मोबाइल में नहीं देख लेंगे तो स्कोर पूछ लेंगे, अपने बंदे से पूछ लेंगे। ये भी एक गलत दिशा है साधु समाज में भी। किसी भी धर्म का साधु हो, उसको आईपीएल से कोई मतलब नहीं, क्रिकेट के सट्टे से, हार जीत से, काहू की जय हार काहू की हानि न चिंतें,
जब श्रावक के लिए कह दिया तो फिर वो साधु का भी अगर मुंह उतर जाए तो आप सोचिए कितनी गंदी बात होगी। होगी कि नहीं होगी? आप लोग भी संकल्प कर लो, कोई महाराज क्रिकेट की बात पूछेंगे हम न बताने वाले। क्यों? क्योंकि हो सकता है वे महाराज खुद ही सट्टा लगा बैठे तो महाराज जी कैसे सट्टा लगाएंगे? ना लगाएंगे, लगवा देंगे। लगाओ, तुम लगा के देखो क्या होता है। पैसा तो तुम्हारा ही जाएगा ना, पैसा तो मुनि महाराज का गया नहीं। महाराज ने, खास महाराज थे, उनने कहा था पक्का बेटा बाबा का आशीर्वाद है तेरा ये कंपनी जीत जाएगी। महाराज जी जीत जाएगी, लगा दिया, हार गई, ठुस। अरे यार, अब साधु को क्या कहना? अरे यार हमको क्या पता कि ऐसे हार जाएगी कंपनी, हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारा बल प्रबल है। हार गया, इसमें भी बच के रहिएगा। मुझे आज तक ये क्रिकेट न सुहाया, एक दिन न सुहाया। हम हमेशा कहते थे मूर्खों का खेल है, 12 लोग दौड़ते हैं, एक आदमी फेंकता है और पूरी दुनिया बेवकूफ़ बनकर के उस गेम को देखती रहती, कुछ नहीं मिलता। जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे इसी आईपीएल में डेड हो जाएंगे। उसमें आपका पति भी शामिल हो सकता है और पत्नी भी। तो क्या करें महाराज, माहौल तो बन ही गया है, सामने वालों ने बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। हर घर तक इसकी धमक है, हर जात में, हर कौम में इसकी धमक है। हर धमक में जाने वाला व्यक्ति जब इसमें पैसा लगाएगा, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। भारत को 5 साल तक खाने पीने के लिए जितना धन चाहिए उतने की तो सिर्फ ड्रग्स बिक जाने वाली है, सिर्फ ड्रग्स बिकेगी उतने की, उसमें भी आपका पैसा लगेगा। दुनिया में कहीं भी हिंसा हो, कहीं भी झूठ बोला जाए, कहीं भी चोरी हो, कहीं पर भी अपराध हो, कहीं भी आगजनी हो, उसका फ़र्क आपकी जेब पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। ऑटोमेटिकली आपकी दाल 2 रुपए किलो तेज़ हो जाएगी। यही सटोरिये हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के बाउंड शेयर होते हैं, ये अचानक अपना शेयर नीचे गिराएंगे, पैसा निकाल लेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। हर हाल में आपको परेशान होना है। आप किसी भी तरीके से अपनी कमाई को सुरक्षित नहीं रख सकते। रख सकते हैं तो बस उस संवाद के साथ कि आप अपने घर के अंदर रूल्स पैदा करिए। घर में कोई भी आईपीएल नहीं देखेगा। पति दुकान में बैठा है, कोई काम नहीं है तो मैच देख रहा है। ध्यान रखिएगा, वो जितना कमा नहीं रहा है उतना उस लत के एडिक्शन में गंवा देगा। 2000 रुपये दिन भर में कमाता, 15,000 का जुआ खेल गया, फिर हाथ मलता रहा। इसमें अवसाद होता है, आपको अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बात भी धर्म है, क्योंकि आचार्य जी कहते थे उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी कार्य की सिद्धि में आवश्यक होती है बेटा। ये अपाय है, किस चीज़ से दूर रहना है ये ही हमको नहीं पता। हम अपना माइंड सेट ना कर पाए, अपने बच्चे का माइंड सेट ना कर पाएँ, अपने फैमिली मेम्बर्स का माइंड सेट ना कर पाएँ और लगातार लगे रहें, तो वो टीनेजर्स के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो तो लगातार जुआ खेलेंगे, जाएंगे, वो खुद कहेंगे बड़े उससे, अरे गजब का कंसर्ट है, बगल में ही ग्राउंड है, यहाँ पे चलो। 5-5 हज़ार के टिकट लेकर के जाएंगे, वहाँ पर आप पॉपकॉर्न खाएंगे 800 रुपये का। सोचिए इससे आपको क्या मिलेगा। महाराज दुनिया में आए हैं तो मस्ती करके निकल लो, ऐसा नहीं। गंभीरता से सोचिएगा इस बात को। ईसाइयों से वो बात आपको भी समझनी है कि वो कैसे अपने शासन का प्रभाव पूरे विश्व में फैला रहे हैं। पूरे विश्व में आप जैन शासन का प्रभाव फैलाने के लिए क्या करते हैं बताइए? कुछ नहीं करते। कुछ लोग थे जिन्होंने शासन की प्रभावना हो इसलिए ये टेंट लगा दिया। एक आध कोई पुण्यार्जक होना चाहिए कि जो ये कहे कि हमारी तरफ से जब तक मुनिराज होंगे तब तक निःशुल्क नाश्ते की व्यवस्था है। क्यों? शासन की प्रभावना धीरे धीरे फैलती है। घर के लोग भी सोचते होंगे चलो वहीं पे पोहा खा लेंगे, वहीं महाराज जी का प्रवचन सुन लेंगे। ये भी जरूरी है। शिक्षा भी शासन की प्रभावना में बहुत जरूरी है। अर्थ का विनियोग करना भी जरूरी है। दान देना जरूरी है, तब शासन फैलता है।
जिनेंद्र भगवान के शासन को फैलाने के लिए, अजैनों को अहिंसा का मार्ग दिखाने के लिए वहां पर लोग मेहनत कर रहे हैं। आपके यहाँ तो कम हो रहा है, ईसाइयों में ज़्यादा हो रहा है। बताओ, उनके ईसा मसीह को पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता? बताइए, 100 देश हैं ईसाइयों के, उनकी ईसा मसीह को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आप भी प्रभावित हैं, आप भी अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में ही भेजते हैं। महाराज, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बात एजुकेशन स्टैंडर्ड की नहीं है, बात है प्रभाव छोड़ने की, कि उन्होंने अपने प्रभु का प्रभाव आपके दिमाग तक उतार दिया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे ये तो आप जानते हैं, रविवार सोमवार नहीं जानते। चैत, बैसाख, आषाढ़, भादो, क्वार, कार्तिक नहीं जानते। कार्तिक का महीना कौन सा होता है तो पूछ ले तो समझ में ना आएगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? बैसाख, इसके बाद कौन सा आएगा? जेठ आएगा, बैसाख आएगा। बैसाख पहले आता कि जेठ पहले आता? नहीं पता महाराज। अपनी संस्कृति को तो नहीं जानते, लेकिन उनकी संस्कृति को बहुत अच्छे से जानते हैं। जनवरी, फरवरी उनके संतों के नाम पे बनी, वो तो समझते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या बना ये नहीं समझते। माघ का महीना निकल गया महाराज। माघ कब निकला महाराज? कब होता है माघ? फिर शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, ये आप नहीं जानते। लेकिन उन्होंने अपने धर्म का जबरदस्त प्रभाव छोड़ा है, पूरी दुनिया पर छोड़ा है। हर आदमी उससे प्रभावित है, आप भी, पूरा विश्व। लेकिन आपके भगवान से बहुत कम लोग प्रभावित हैं, आप स्वयं प्रभावित नहीं हैं। हमारे यहाँ का मास्टर रूल था कि हमारे यहाँ बचपन से बच्चों को सिखाया जाता था इन 5 चीज़ों से दूर रहने की कला। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन ही नहीं, मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या दृष्टि से भी दूर रहने की कला। घर के अंदर थे तो माँ और पिताजी ने पहले ही कह दिया था, जो भी व्यक्ति मांस खाता होगा, एक भी दोस्त बना तो ध्यान रखना घर के अंदर रोटी मुश्किल है। तो घर के अंदर जब स्कूल जाते थे तो पहले पूछ लेते थे बच्चे, तुम अंडा खाते हो? हाँ खाते हैं, हमारे घर में अंडा खाया जाता है। तो पहले से धारणा पक्की हो गई, जो अंडा खाता है उसको अपना दोस्त नहीं बनाना। महाराज, आजकल का तो ज़माना सिविलाइजेशन का है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि वही लोग जिसको आप मांसाहारी लोगों का अपना दोस्त बना लीजिए, धीरे धीरे दोस्त आपकी गाड़ी में बैठेगा, फिर घर आएगा, फिर आपकी लाड़ी में बैठेगा, फिर वही दोस्त आपके घर के अंदर घुस करके भाभी जी घर पर हैं कि नहीं, वहाँ पर आ गए, अब भैया गए हैं बाहर, फिर भाभी से संवाद बनेगा। मैरिटिकल अफेयर्स को इसी तरीके से बढ़ावा मिलता है बंधुओं। ये भी अपाय है, और इस अपाय को जानना भी जरूरी है कि हमारे दोस्त की मर्यादा हमारे घर में कहाँ तक होगी। बहुत अच्छा होता था पहले, घर के अंदर एक बूढ़ा काका काम करता रहता था, महिलाओं को परमिशन नॉट अलाउ, बैठक बाहर होती थी, दोस्त आया तो वहीं के वहीं उसको बैठक में बैठाया, वहीं से रामू काका से चाय बुलवाई, चाय पिलाया, यहीं कहीं निकल लो, फैमिली मेंबर से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आज बताइए कि आपके फैमिली मेंबर्स में जो खास हैं उसमें से कितने लोग मांसाहारी हैं, कितने मित्र आपके नीच कुल के हैं। कभी आप उनके घर के अंदर खाने जाते होंगे, कभी वो आपके घर के अंदर खाने आते होंगे। हमारे यहाँ परंपरा थी, चीनी मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे नीच जात के लोगों के लिए। नीच जात का आदमी है, मांस खाता है, शराब पीता है, कभी गलती से घर में किसी कारण से आ गया तो उसको चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन में पीने को दे दिया, ले भैया। और वहीं के वहीं कुछ नीच तो ऐसे होते थे कि वो जानते थे कि जैनी हमारी गिलास भी नहीं उठाएंगे, तो वहीं के वहीं वो धो करके गिलास उल्टी रख देते थे। पहले का ज़माना था। आज आप महाराज जी ऊंच नीच की बात नहीं कर सकते, मैं आज ऊंच नीच की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ऊंचे लोगों को ऊंची पसंद दिखा सकता हूँ। माणिकचंद नहीं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद वो नहीं, ऊंचे लोग हैं तो ऊंची पसंद रखिए। ये जुआ, सट्टा, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये नीची पसंद वाला काम है। अब 4 स्थितियां बनती हैं। एक, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, अच्छे साधु के पास जाकर के बैठेंगे, ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोगों के साथ रहेंगे, ऊंचा संवाद सुनने को मिलेगा, ऊंचे लोग ऊंची पसंद।
ऊंचे लोग मोबाइल में घुस गए, नीची पसंद, वहीं से पूरी दुनिया के भूत आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। आप बताइए कहाँ पे हैं? ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऊंचे लोग नीची पसंद, नीचे लोग ऊंची पसंद। दूसरी समाज के व्यक्ति हमारे पास आकर के धर्म पूछ लेता है। मुसलमान आकर के पूछ बैठा, महाराज बंदगी कैसे की जाती है? हमको लगा, बोहरा समाज के 2 व्यक्ति आ गए नागपुर में हमारे पास, गजब लगा मुझे। बोले महाराज ये रोज बंदे जो हैं मंदिर के सामने से निकलते हैं, गौशाला चलाते हैं, आचार्य श्री जी की सन्निधि में उनका सम्मान हुआ। नीचे के लोग ऊंची पसंद, मांस खाते हैं लेकिन गाय पाल रहे हैं। आप सोचिए, आप अहिंसक हैं लेकिन आप मांस खा रहे हैं। ऊंचे लोग नीची पसंद, नीचे लोग ऊंची पसंद, नीचे लोग नीची पसंद। नीचे के लोग नीची पसंद करें, गर्त में गिरे, उनको कोई बचाने वाला ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो ऊंचे लोगों में आते हैं भाई। ऊंचे लोगों को ऊंची पसंद रखना चाहिए। हम किसकी बात सुनेंगे, कहाँ पे सुनेंगे? महाराज प्रवचन सुनने में वैसा रस नहीं आता है ना। क्या रस नहीं आता है? दुनिया का ऐसा कौन सा यथार्थ है जो आज साधु अपने मुंह से नहीं कहता? पहले तो साधु घबराते थे यथार्थ कहने में, लेकिन आज तो साधु यथार्थ कहता है। अपने बच्चे को यथार्थ का दर्शन कराइए बंधुओं, आज समय है। राक्षस योग शुरू हो गया है। बहुत सारे राक्षसों ने, भूतों ने एक साथ मिलकर के चक्रव्यूह रचा है। इस चक्रव्यूह में हर ईमानदार आदमी फंसेगा। कितना भी, जब सीता फंस गई सोने के मृग के चक्कर में, भगवती फंस गई कि नहीं? बताओ, माता सीता को पता नहीं था कि सोने का मृग नहीं होता? पता था, लेकिन मोह ऐसा गाफिल करता है और बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है। सीता के चक्कर में राम चले गए, राम के चक्कर में लक्ष्मण चली गई, और लक्ष्मण की बात नहीं मानने पर सीता रावण के साथ चली गई। आप सोच लीजिए, आपके घर के अंदर नीच जात के कितने लोग हैं जो रहते हैं, काम करते हैं, मर्यादाएं रहती हैं। परिवार के अंदर एक भी नॉन वेजिटेरियन वर्कर काम नहीं वेजिटेरियन वर्कर काम करेंगे, नॉन वेजिटेरियन काम नहीं करेंगे। ये भी एक मर्यादा खींची जाती है कि भैया हमारे यहाँ जितने भी वर्कर हैं पूरा स्टाफ शाकाहारी है। महाराज ऐसा नहीं हो पाएगा। बाहर के काम के लिए आपने किसी और को रखा हो तो बात अलग है, लेकिन जब आपकी परिवार की बहुएं आ रही हैं, जा रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, उस वक्त तो ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन आप मिथ्या दर्शन को समझ नहीं पाए, अविरति को समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए कि आपका बच्चा कब बड़ा हो गया। अभी भी आपका बच्चा बच्चा लग रहा है। वो जुआ में जब तुम्हारा 25 लाख उतारेगा ना, और 24 मई के बाद तुमको पता चलेगा, क्योंकि जब तक IPL चलेगा तब तक एक भी दादा लोग पैसा नहीं मांगने वाले। IPL के बाद तुम्हारे लड़के की कॉलर ऐसी रोड में पकड़ी जाएगी, कहाँ जा रहा है बे, इधर आ, पैसा निकाल मेरा। जब उसका गला दबाया जाएगा तब उस बच्चे की जान किस में है? जैसे राजा की जान तोते में, ऐसे बच्चे की जान उसके माता पिता में। अब वो बच्चा बेचारा माता पिता के साथ रोते हुए जाएगा, हमने ऐसा कर लिया। फिर आप मरेंगे, फिर वो करके आएंगे हमारे पास, महाराज जी हमारे बच्चे ने 25 लाख का जुआ खेल लिया। हमने कहा जिस दिन राक्षस योग शुरू हुआ था उसी दिन प्रवचन दिया हमने कि IPL और क्रिकेट से 100% की दूरी बना करके रखनी है। 100% की। 1% देख लें, थोड़ा सा पूछ लें, थोड़ा सा पता कर लें, बिल्कुल भी नहीं। मैं ज़रूर पूछूंगा। सग पर समय बिदड़नू गुरुओं के लिए कहा है कि इस चीज़ की जानकारी लेते रहो कि देश का माहौल कैसा है, लेकिन माहौल में फंसो मत। मैंने कभी क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन मैं देखता रहा, साथ में रहा, तब भी देखता रहा। साधु बनने के बाद भी कुछ साधु लोग लगातार क्रिकेट में लगे रहते थे। एक बार तो गुरुदेव को कहना पड़ा। गुरुदेव ने कहा कि मुनि होकर के क्रिकेट देखते हैं, गलत बात है, ये आर्तरोध ध्यान है, इससे गुणस्थान गिर जाता है। गुणस्थान ही गिर गया, तुम्हारे धन की ताकत खत्म हो गई। ये आचार्य जी के शब्द थे हम लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए भी शब्द हैं कि हम लोगों तो चलो नहीं देखेंगे, नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका बच्चा तो फंसेगा ना। उसके हाथ में मोबाइल है, सुबह से लेकर शाम तक हर तीसरा मैसेज IPL की हर बॉल का है। हर कोई भी प्रवचन भी सुनेंगे तो ऊपर पहले IPL का कोई ऐड आएगा, उसमें एक चौवा एक छक्का, 2 रुपये लगाए 200 पाएँ। उनने तो बोल दिया
हमने तो 2 लगा दिए, हमने तो 200 लगा दिए एक साथ, 2 रुपये का छुट्टा मिलेगा कहाँ भाई? लो 50 का लगा दिया, 100 का लगा दिया। पैसा पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से निकलेगा। कमाने वाली वही कंपनियां हैं। जिसने 15,000 करोड़ में कोई कंपनी का सौदा किया होगा वो मूर्ख चंद है क्या? उसको नहीं पता कि 15,000 करोड़ से 45,000 करोड़ कैसा पैदा करना है। इसमें 300% की इनकम होती है। ध्यान रखिएगा, आप जो धंधा करते हैं ना उसमें 5%, 10%, 20%, लेकिन जब आईपीएल के गेम्स होते हैं तो 300% की इनकम होती है। 15,000 करोड़ लगाने वाला 1.5 लाख करोड़ तक कमा सकता है। इतना बड़ा गेम है। इसकी मूल रकम तो जनता के सामने कभी बताई ही नहीं जाती। वर्ल्ड में इसकी ताकत अपने आप में अजूबी है, क्योंकि ताकतवर लोगों का ये गेम हो गया। उसमें आप जैसे ईमानदार लोगों की ताकत धीरे धीरे सेंट्रलाइज होती है। किसी गली मोहल्ले में एक पत्ती फंसाई, वो सारी पत्तियां इकट्ठी होते होते, जैसे दुनिया में कहीं से भी कोई भी पानी की बूंद गिरेगी जमीन में तो उसकी यात्रा समुद्र की ओर होगी। व्यसनों में एक भी रुपए कहीं से भी गिरेगा, उस 1 रुपए की यात्रा उन बड़े लोगों तक होगी, उनके पास तक जाकर के पूरा का पूरा पैसा सेंट्रलाइज हो जाएगा। आप विचार करिएगा, आपको आपके बच्चे को बचाना है कि नहीं। और ये गंभीरता वाला विषय है, मजाक वाला नहीं। हंसी में लीजिएगा मत, हंसी में प्रवचन को छोड़िएगा मत। परिवार को सामने बैठा करके बोल दीजिए 2 महीने के लिए वाईफाई काम करेगा तो सिर्फ 2G स्पीड का करेगा, जिसमें आपको समझने सुनने का मौका कम मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से दूर रखने की कवायद, दूर रखो ऑब्जेक्ट से। बच्चा ऑब्जेक्ट से दूर रहेगा तो संभाव्य है आपका पैसा कम खर्चा होगा। नहीं तो 2,000 रुपये का सेटअप बॉक्स का रिचार्जर आपने करा दिया और उसके चक्कर में आपके 20-25 लाख निकल गए, तो इस बार 2 महीने का 2,000 बहुत भारी पड़ने वाला है, जबरदस्त भारी पड़ने वाला है। हर माता पिता का पहला कर्तव्य, माता पिता भी बचे, बच्चों को भी बचाएं। क्रिकेट की लत से ऊपर उठिए। हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा आएंगे। मेंटल स्ट्रेच होगा, क्या अरे हमारा वो हार गया, अब वो आपका हार गया तो अब क्या करें। लेकिन धर्म ध्यान पूरी दुनिया का बाधित होता है। जितना पैसा आपका बच्चा या आप जुए में लगाने वाले हैं, इससे पहले आप चैरिटी शो कर दीजिए। आप अपने बच्चे से आज बोल दीजिए, विनम्र सागर जी महाराज जी के पास गए थे, वहाँ पर जाकर के मंदिर निर्माण में हमने 5 लाख रुपए की राशि जान में दे दी है। बच्चे को पता चलेगा कि पिताजी की जेब से 5 लाख रुपए निकल गए हैं, तो बच्चे के दिमाग में रहेगा कि वो पैसा चुकाना है। तो पाप की ताकत हो सकता है आपके दान देने से कम हो जाए। लेकिन आप अगर इसी तरीके से, अरे बच्चा अपने घर में बहुत कुछ है, लगाओ BMW में आग, कोई दिक्कत थोड़ी है। बच्चे को बुलेट तो दिलाई दी है, घर में BMW जैगवार तो खड़ी ही है। एक बार तो मन करेगा, हाथ तो आपने कभी अपने बच्चे का रोका नहीं है। अब बच्चे को किसी बात की कोई कमी नहीं है। अब बच्चा शुरू होगा गेम खेलने में, बच्चा गेम खेलेगा और उसके बाप का गेम बजेगा। मेहनत तो आप कर रहे हैं, आपका बच्चा कर रहा है क्या? जो मेहनत नहीं कर रहा वो जुआ खेल रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसको अपने 1-1 रुपए की कीमत पता है। ईमानदारी से बच्चा वहाँ जुआ खेल गया, यहाँ बाप सुबह से ब्रेड बिस्किट बेच रहा है कि 400 बचेंगे, एक साथ 4 लाख घुस गए, 40,000 घुस गए। ये आईपीएल का 2 महीने का जो एक पूरा विकट परिस्थिति पैदा हुई है, ये कोविड से भी भयंकर है। कोविड में इंसान मरा, लेकिन बिना किसी घाटे के मरा। यहाँ पर इंसान भी मरेगा और घाटा भी ज़बरदस्त होने वाला है। और हासिलाई शून्य है। जैसे पिक्चर हॉल से पिक्चर देख के जब निकलते हैं, 3 घंटे की मूवी में ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि उसी में डूब गया आदमी। जब 3 घंटे बाद हॉल से बाहर निकलते हैं तो अपना साइज़ देख करके लगता है कहाँ बैठे थे कहाँ आ गए, लगता है कि नहीं। दुनिया फिर बड़ी अजीब सी लगती है। 24 मई के बाद फिर दुनिया बड़ी अजीब लगेगी। और एक बार किसी भी चीज़ में खोखलापन आ जाए तो उसके डैमेज कंट्रोल करने में कोई 2-4 महीने नहीं लगते, ज़िंदगी गुजर जाती है बंधु। आपका मकान है, सोचो आपके लड़के के चक्कर में अगर आप बिक जाए और फिर आप ज़िंदगी भर सोचें कि हमको एक मकान बनाना है, उससे अच्छा है
इस बार 2 महीने का रिचार्ज वाउचर 2G स्पीड वाला और 2 GB वाला, 2 चीज़ भैया 2 महीने प्रिकॉशन के साथ चलिए। गर्भ निरोधक गोलियां सबसे ज़्यादा अभी बिकने वाली, अभी ही इन्हीं अपराधों की श्रेणियों में सबसे ज़्यादा लोगों के इस तरीके के व्यवसाय होंगे और भारत की अस्मिता लगातार छार छार होती रहेगी। अफसोस बस इस बात का है सरकार साथ दे रही। आप सोचिए, इंडस्ट्री डाल सकते थे, मोहल्ले में घूमने वाले लड़कों को काम दे सकते थे। सरकार चाहती तो देश में एक भी भिखारी दिखाई नहीं देता। शेल्टर होम्स में डाल करके उनको कोई भी चीज़ सिखाते, दिन भर पेन का ढक्कन भी बनाता तो ईमानदारी की ज़िंदगी जी पाता आदमी। लेकिन ऐसा कुछ ना हो करके बड़े बड़े लोगों के बीच का वो IPL आपके बीच में भी यही वर्चुअल डाला गया है। अब आप उस वर्चुअल का आनंद लेंगे, खुशी मनाएंगे। महाराज हम भी IPL, हम भी सोच रहे थे। प्रवचन तो कुछ और सोच करके आया था, बात करनी थी भगवान वर्धमान स्वामी की देशना की, उनके जन्म कल्याणक महोत्सव की, लेकिन उठने वाला था तो एक बच्चा आकर के बोलता है महाराज आज से IPL शुरू हो गया है, 24 मई तक चलेगा। हमने कहा जब बता ही दिया है तो फिर मैंने अपने आप से खुद से कहा नियति चाहती है कि IPL के ऊपर आप एक बार बोल दीजिए, इसलिए वो हमारे कान तक संकेत दे गया कि IPL शुरू हो गया। मैं पेपर पढ़ता नहीं, मुझे पेपर पढ़ने की आदत नहीं, मुझे दिखाई देता नहीं, सिर्फ सुनाई देता है। उसने बताया, मैंने आपको आकर के कह दिया। आपको अगर समझ में आ रहा हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको गंभीरता से लीजिएगा बंधुओं। ये जितने भी JNU के धनाढ़ घर के लोग हैं ना, ये सब अंदर से अंदर झूठ पे झूठ बोलने वाले घोटालेबाज हैं। ये यहाँ पर इतनी अच्छी मुंडी हिलाएंगे और बाहर जाकर ये खुद 200 रुपये का जुआ खेल लेंगे। आज नहीं तो कल खेल लेंगे, कल नहीं तो परसों खेल लेंगे, किसी एक की बॉल में खेल लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक भी अगर बॉल आपने जुए में खेली है, उत्थान हो या पतन, एक कदम आगे बढ़ाइए, फिर सब सरल लगने लगता है। फिर लगता है कि अरे हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है यही लाखों करोड़ रुपए से आपके देश को मारने के लिए बम बनाया जाए, आतंकवादी भेजे जाएं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स चलें, क्योंकि एक दूसरे से ज़बरदस्त कनेक्शन है। जब आप इराक, ईरान, सीरिया के बारे में दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं, तब आपको ये चीज़ भी सीखनी चाहिए कि इसकी गंध हमारे ही मोहल्ले से होकर के गुजरती है। और अगर आप इस बात को नहीं देख पा रहे हैं तो अभी आपकी आंख में बहुत गहरी पट्टी बंधी है। मिथ्या दर्शन परेशान कर रहा है, अविरति परेशान कर रही है। प्रमादी हैं आप जैसे लोग जो अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए नहीं बोलने की कसम खा ली है। हम क्यों बोले महाराज, आपने बोल दिया है, आपके प्रवचन का शॉर्ट काटेंगे और दुनिया में शो कर देंगे, DP में लगा देंगे, लोग देख लेंगे। इतने से काम नहीं बनता ना। अपने बच्चे को समझाइएगा और साथ ही साथ 2 महीने की कसम खा लीजिए, मोहल्ले में किसी का भी बच्चा जुआ खेलता दिखेगा, हम उसको वहीं पे खड़े होकर के रोकेंगे। रोड में कोई पान के ठेला में बच्चा ड्रेस पहन करके सिगरेट पीता मिल जाए, आप भी किसी बच्चे के पिता हैं, आपकी जवाबदारी है उसको रोकना। कोई जुआ खेलता मिल जाए, जवाबदारी है उसको रोकना। लेकिन कुछ बदमाश इस प्रकृति के भी हैं कि वे बड़े लोग बच्चों के साथ ही बैठ करके जुआ खेलते हैं। आ जाओ बेटा, चल रहे क्या तुम भी, और उन्हीं के साथ रमी चल रही है। ऐसे लोग जैन शासन के सेवक नहीं हो सकते। जैन धर्म आपके मत से सुरक्षित न रहने वाला, ये हम जैसे साधुओं का कमाल है जो अपनी जान खपाते हैं, एक टाइम रोटी खाते हैं, गर्मी ठंडी बरसात सहते हैं और शासन की रक्षा बनती रहे, होती रहे, इसलिए लगातार उद्बोधन और मेहनत करते रहते हैं। आपकी आत्मा में थोड़ी भी अगर शासन के प्रति ईमानदारी बची है तो इस बार अपने बच्चे को IPL और जुए से दोनों से बचाने की कोशिश करिएगा। नहीं तो 24 मई के बाद आपके गले की चैन सुनार की दुकान में चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप किराए के मकान में आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका बच्चा फांसी लगा ले तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी घरवाली किसी और के घर चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। महाराज यही IPL है, इसी तरीके के कमाल हो रहे हैं। लगातार वैसे सीरियल्स बनाए जा रहे हैं, लगातार वैसी मूवी दिखाई जा रही है
जिससे मैरिटिकल अफेयर्स को सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। अपने परिवार को इस धधकती हुई आग के बीच में धर्म ध्यान करने के लिए प्रेरणा दीजिएगा। घर का बायलॉज तय करिए कि 2 महीने तक 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नहीं चलाएगा। आपको बात जचे या ना जचे, लेकिन 2 महीने आपको बायलॉज का पालन करना पड़ेगा। 5 पांडवों की सबसे बड़ी ताकत थी। भीम का विचार कभी भी युधिष्ठिर से नहीं मिला, लेकिन कुंती ने कह दी थी यह बात कि जब तक भीम अपना पैर का अंगूठा, युधिष्ठिर अपना पैर का अंगूठा ऊपर ना उठाएं, तब तक किसी को कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। भीम कभी भी युधिष्ठिर से संतुष्ट नहीं रहे, लेकिन फिर भी संकल्प था, मन के अंदर बात थी कि बड़े भैया की बात जचे या ना जचे, लेकिन जब तक बड़े भैया अपने पैर का अंगूठा नहीं उठाएंगे तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और इस बात को लेकर के पांडवों ने महाभारत का इतिहास रच के 5 लोग ने मिलकर के जीत जिता ली। हम जचे या ना जचे, लेकिन 2 महीने तक भी अगर आप फॉलोअप कर पाए तो आप अपने घर की बहुमूल्य संपदा को बचा पाएंगे, आप अपने घर को भी बचा पाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।